Morning students, this is history class 10th chapter 2 nationalism in India, and today is going to be our fourth class on this chapter. 1915 में महात्मा गांधी भारत आए। उनकी उम्र 46 ईयर्स थी और उन्होंने आते ही पहले चंपारण, फिर खेड़ा और फिर अहमदाबाद में जो लोकल मूवमेंट है सत्याग्रह के माध्यम से लोकल सत्याग्रह शुरू किया। अपने इस स्थानीय सत्याग्रह की सफलता से उत्साहित होकर महात्मा गांधी ने 6 अप्रैल 1919 को रोलेट एक्ट के खिलाफ रोलेट एक्ट नेशन वाइड सत्याग्रह शुरू कर दिया। इससे पहले हम आगे बढ़ें, ये जानें कि रोलेट एक्ट क्या था। ये जो इम्पीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल थी ब्रिटिश, उसमें कानून पास किया गया था कि किसी भी भारतीय नेता को 2 साल तक बिना मुकदमा चलाए जेल में डाल सकते थे। जब ये रोलेट एक्ट पास हुआ तो भारतीयों ने इसका विरोध किया। इस रोलेट एक्ट के विरोध में महात्मा गांधी ने 6 अप्रैल 1919 को पहला नेशन वाइड सत्याग्रह शुरू किया। एम्बोल्डन्ड विद दिस सक्सेस, गांधी जी in 1919 decided to launch a nationwide satyagraha called the proposed Rowlatt Act 1919. The act had been hurriedly passed through the Imperial Legislative Council despite the united opposition of the Indian members. It gave the government enormous powers to repress political activities and allowed detention of political prisoners without trial for 2 years. Mahatma Gandhi wanted non-violent civil disobedience against such unjust laws, which would start with a हड़ताल on 6th अप्रैल। अब जो 6 अप्रैल को पहला नेशन वाइड रोलेट एक्ट सत्याग्रह शुरू हुआ, उसमें क्या क्या किया गया। रैलीज वर ऑर्गेनाइज्ड इन वेरियस सिटीज़, वर्कर्स वेंट ऑन स्ट्राइक इन रेलवे वर्कशॉप्स एंड शॉप्स क्लोज डाउन। जगह जगह रैलियाँ की गई शहरों में। कर्मचारी हड़ताल पर चले गए और रेलवे वर्कशॉप बंद हो गई, दुकानें बंद कर दी गई। अलार्म्ड बाय द पॉपुलर अपसर्ज and scared that the lines of communication in such as the railways and telegraph would be disrupted, the British administration decided to clamp down on nationalists. अब अंग्रेज सरकार को ये डर था कि अगर ये सत्याग्रह आगे बढ़ता गया तो संचार की जो जो माध्यम है संचार का, टेलीफोन लाइन है, उनको काट दिया जाएगा। इस डर से भयभीत होकर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने मार्शल लॉ इम्पोज कर दिया। मार्शल लॉ के अनुसार जो पावर है वो मिलिट्री गवर्नर के पास चली गई और इसके अनुसार कहीं भी 2 व्यक्ति इकट्ठे नहीं हो सकते थे। The British administration decided to clamp down on nationalists. Local leaders were picked up from Amritsar and Mahatma Gandhi was banned from entering Delhi. और महात्मा गांधी को दिल्ली में प्रवेश करने से मना कर दिया गया। स्थानीय नेताओं को अमृतसर में उनको अरेस्ट किया गया। ऑन 10th अप्रैल द पुलिस इन अमृतसर फायर्ड अपॉन अ पीसफुल प्रोसेशन प्रोवोकिंग वाइड स्प्रेड अटैक्स ऑन बैंक्स, पोस्ट ऑफिसेज एंड रेलवे स्टेशंस। मार्शल लॉ वॉज इम्पोज्ड एंड जनरल डायर टू कमांड। अब भारतीयों के विरोध को दबाने के लिए 10 अप्रैल 1919 को अमृतसर में शांतिपूर्वक जुलूस करने वाले लोगों पर गोलियां चलाई गई। ऑन 13 अप्रैल द इनफेमस जलियांवाला बाग मैसेकर टुक प्लेस। जलियांवाला बाग अमृतसर से बाहर एक जगह है जहां बैसाखी के उत्सव को मनाने के लिए लोग इकट्ठा हुए थे और लोग इसलिए भी इकट्ठा हुए थे कि अंग्रेज सरकार की जो दमनकारी नीति है उसका विरोध करने के लिए। लेकिन मार्शल लॉ इम्पोज कर दिया गया था। जनरल डायर ने आदेश दिया कि निहत्थे लोग जो जलियांवाला बाग में इकट्ठे हैं उन पर गोली चलाई जाए।
जबकि उन लोगों को ये पता भी नहीं था कि मार्शल लॉ इम्पोज कर दिया गया है। ऑन दैट डे a large crowd gathered in the enclosed ground of Jallianwala Bagh. Some came to protest against the government new repressive measures. Others had come to attend the annual Baisakhi fair. Being from outside the city, many villagers were unaware of the martial law and that had been imposed. Dyer entered the area, blocked the exit points and opened fire on the crowd, killing hundreds और हजार और सैकड़ों की संख्या में जनरल डायर के आदेश पर ग्रामीणों पर, शहरियों पर जलियांवाला बाग में गोलियां चलाई गई। His object, as he declared later, was to produce a moral effect to create in the minds of सत्याग्रहीज a feeling of terror and awe. जनरल डायर का उद्देश्य जलियांवाला बाग में गोली चलाने के पीछे ये था कि भारतीयों में एक डर पैदा किया जाए, सत्याग्रहियों में एक डर, एक भय पैदा किया जाए। As the news of Jallianwala Bagh spread, crowds took to streets in many North Indian towns. There were strikes, clashes with the police and attacks on the government buildings. अब परिणाम ये हुआ कि जहां रोलेट एक्ट के विरोध में लोगों ने जुलूस निकाले, रैलियां निकाली, वहीं जलियांवाला बाग की घटना के विरोध में लोगों ने शहरों में हड़तालें की, सरकारी भवनों पर हमले किए। द गवर्नमेंट रिस्पॉन्डेड विद ब्रूटल रिप्रेशन, सीकिंग टू ह्यूमिलिएट एंड टेरराइज पीपल। और सरकार ने बदले में और ज़्यादा सख्ताई से विद्रोह को दबाने की कोशिश की। Satyagrahis were forced to rub their noses on the ground, crawl on the streets, and do salam to sahibs. People were flogged, and villages around Gujranwala in Punjab, now in Pakistan, were bombed. Seeing violence spread, Mahatma Gandhi called off the movement. ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सत्याग्रहियों को जमीन पर अपनी नाक रगड़ने के लिए बाध्य किया। उन्हें अंग्रेज़ों को सलाम करने के लिए कहा गया, उन पर कोड़े बरसाए गए। इस हिंसा से आहत होकर महात्मा गांधी ने जो 6 अप्रैल 1919 को पहला नेशन वाइड रोलेट एक्ट सत्याग्रह शुरू हुआ था, उसको वापस ले लिया। While the Roulette Satyagrahis had been widespread movement, it was still limited mostly in cities and towns. Mahatma Gandhi now felt the need to launch a more broad-based movement in India, but he was certain that no such movement could be organized without bringing the Hindu and Muslims closer together. अब महात्मा गांधी ने हालांकि हिंसा को देखते हुए रोलेट एक्ट मूवमेंट को वापस ले लिया, लेकिन उन्होंने सत्याग्रह का रास्ता नहीं छोड़ा। अब उन्होंने देखा कि किसी भी आंदोलन को भारत में सफल करने के लिए हिंदुओं की और मुसलमानों की एकता होना आवश्यक है। अब जब 1918 को फर्स्ट वर्ल्ड वॉर समाप्त हो चुकी थी और टर्की युद्ध में हार चुका था, तो मित्र राष्ट्रों ने टर्की पर बहुत ज़्यादा पाबंदियां लगानी शुरू की, जिस पर टर्की के सुल्तान, जो पूरी दुनिया के मुसलमानों के धर्मगुरु थे, उसकी शक्तियों पर प्रतिबंध लगाने की बात हुई। अब महात्मा गांधी इस अवसर को अपने हाथ से जाने देना नहीं चाहते थे और मुसलमानों के साथ मिलकर नॉन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट शुरू करने के बारे में सोचने लगे। द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हैड एंडेड विद द डिफीट ऑफ द ऑटोमन टर्की एंड there were rumors that a harsh peace treaty was going to be imposed on the Ottoman Emperor, the spiritual guru of the Islamic world, the Khalifa. To defend the Khalifa's temporal powers, a Khilafat committee was formed in Bombay in March 1919. टर्की पर बहुत ज़्यादा सख्त शर्तें थोपने के डर से मुसलमानों ने एक खिलाफत कमेटी
बनाई बॉम्बे में मार्च 1919 में। A young generation of Muslim leaders like the brothers Muhammad Ali and Shaukat Ali began discussing with Mahatma Gandhi about the possibility of a united mass action on the issue। और मोहम्मद अली और शौकत अली भाइयों ने महात्मा गांधी से मिलकर एक संयुक्त विरोध करने की योजना बनानी शुरू कर दी अंग्रेज़ों के खिलाफ। गांधी जी सो दिस एज एन अपॉर्चुनिटी टू ब्रिंग मुस्लिम्स अंडर द अम्ब्रेला ऑफ अ unified national movement। At the Calcutta session of the Congress in September 1920, he convinced that other leaders of the need to start a non-cooperation movement in support of the Khilafat as well as the Swaraj। तो सितंबर 1920 को इंडियन नेशनल कांग्रेस के कैलकाटा अधिवेशन में ये विश्वास व्यक्त किया गया कि अब महात्मा गांधी मुसलमानों के खिलाफत मूवमेंट के साथ मिलकर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट शुरू करने जा रहे हैं। थैंक्स।